हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नो क्लिपिंग नो ड्रामा, ओनली काम की बात मेरा क्लास के साथ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि राज्य शहरी आजीविका मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत तकनीकी विशेषज्ञ और सिटी मैनेजर सामुदायिक संगठन की भर्ती निकली हुई है और इसका आप आवेदन दोस्तों 27 अक्टूबर 2021 तक कर सकते थे। इसका जो एग्जाम है वो भी एंड हो चुका है 13 और 14 तारीख में। इसके बाद 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जिसको भी क्वेश्चन में डाउट थे, कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि वो रॉन्ग है और उसके ऑप्शन नहीं है, तो उनकी जो डेट थी वो भी 17 से लेकर 20 तारीख तक थी और उसका रिजल्ट भी अब जल्दी आने को है। तो दोस्तों इसके बाद आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये देखेंगे कि हमसे यदि हमारा 65 प्लस में है, यदि हमारे नंबर 65 प्लस में है या उससे थोड़ा सा बिलो है तो इसके कट ऑफ पे डिपेंड करेगा। बाकी तो यदि किसी का सिलेक्शन होगा या 65 से नंबर ज़्यादा है तो प्लीज़ डॉक्यूमेंट जरूर तैयार कर लेना। और आज हम डॉक्यूमेंट्स के लिए ये वीडियो बनाई है और इसमें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखना है, क्योंकि रिजल्ट कभी भी आ सकता है और इसके बाद रिजल्ट के बाद कब वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाए वो हम अभी बता नहीं सकते, कभी भी पूछ सकते हैं, इसलिए डॉक्यूमेंट तो हमको तैयार करके रखना होगा। तो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर और आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे उसके लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। हेलो नमस्कार दोस्तों, देख सकते हैं कि राज्य शहरी आजीविका मिशन मध्य प्रदेश 2021 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर रहे हैं और ये डॉक्यूमेंट्स समथिंग 12-13 डॉक्यूमेंट्स है और जिसको आपको तैयार करना होगा और कभी भी इसका रिजल्ट आने के बाद आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो सबकी जेरोक्स कॉपी रखना है। जेरोक्स कॉपी के साथ साथ आपको जो मेन डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, उसकी भी एक फ़ाइल बना लेना है और फाइल बनाने के बाद हमको वेरिफिकेशन को जाना होगा। तो दोस्तों वेरिफिकेशन के लिए आपको 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आपकी 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट की जेरोक्स कॉपी, साथ में इसका ओरिजिनल कॉपी, ठीक है ना। ओरिजिनल भी आपको लेके जाना होगा। वेरिफिकेशन तभी होता है जब आपकी जेरोक्स कॉपी और ओरिजिनल कॉपी होती है। इसके बाद आप देखेंगे ग्रेजुएशन मार्कशीट। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको पता है कि ग्रेजुएशन मांगा गया था और किसी भी सब्जेक्ट से यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो इसका आप आवेदन कर सकते हैं। तो किसी भी ग्रेजुएशन का आपने कर रखा तो उसकी जो मार्कशीट है वो आपको रखना है, साथ में उसकी प्रोविजनल डिग्री और जो मेन डिग्री होती है उसको भी आपको रखना होगा और उसकी जेरोक्स कॉपी भी आपको रखना होगा। इसके बाद DCA PGDCA, जी हाँ दोस्तों, इस पोस्ट के लिए आपको पता है कि DCA और PGDCA कंपलसरी था और इसको आपके पास होना ज़रूरी है। यदि आपने इसका डिप्लोमा अभी नहीं लिया है तो आप ज़रूर ले लेना, क्योंकि पहली बात तो आपने रख रखा है क्योंकि इसकी DCA PGDCA की यहाँ पे स्क्रीन कॉपी अपलोड हुई थी। यदि आपके पास है तो बिल्कुल इसको भी तैयार रखना होगा। साथ में कास्ट सर्टिफिकेट, जी हाँ दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें कैटेगरीज वाइज वैकेंसी है और ये सिर्फ OBC SC और ST के लिए रहेगा, ठीक है। यदि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और इसके बाद EWS सर्टिफिकेट, यदि आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है, EWS सर्टिफिकेट, ओके। इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आपका आय प्रमाण पत्र और इसके बाद मूल निवासी, ये भी आपका होना ज़रूरी है। आपके पास हो सकता है कि ये भी मांग ले लेकिन होना ज़रूरी है, ठीक है। यदि नहीं मांगते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है और इसके तहत आपसे मांगा जा सकता है और ये आपको तैयार कर लीजिएगा यदि आपके पास नहीं है तो। फिर इसके बाद आधार कार्ड तो आपके लिए कंपलसरी है, हर जगह आधार कार्ड लगता है, तो आधार कार्ड तो आपके पास होगा और इसको तैयार करना है। फिर इसके बाद पासपोर्ट फ़ोटो 4 लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। आपका जो पासपोर्ट फ़ोटो होना चाहिए वो की जो कि समथिंग 4 से 5 फ़ोटो ज़रूर रखना होगा। इसके बाद आपको जो लेटेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि काफ़ी टाइम से पुराने हैं, तो जितना हो सके लेटेस्ट फ़ोटो हो तो और अच्छा है। साथ में एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों वैसे मांगा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपने जो फॉर्म डाला है इसके लिए अप्लाई किया है, उस एप्लीकेशन फॉर्म की भी आप कॉपी ज़रूर रख लेना। रिजल्ट मार्कशीट, मतलब जो हमारा रिजल्ट आएगा उसका प्रिंट भी हमको लेकर रखना है। और इसके बाद एडमिट कार्ड भी हमको रख लेना है, क्योंकि बाई चांस वहाँ पे यदि मांग लेते हैं तो फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अब पोर्टल पे इसका जो एडमिट कार्ड की जो लिंक है
अब हट चुकी है, अब दोबारा इसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते। तो यदि आपके पास PDF है या फिर आपने इसका निकाल रखा है तो बिल्कुल आप इसकी 2-3 कॉपी ज़रूर रख लेना, क्योंकि इसके बाद आप दोबारा नहीं निकाल पाएंगे, तो ये इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, हमारे आसपास जो हमारा आसपास का जो थाना लग रहा है उसका वेरिफिकेशन हमारा होना ज़रूरी है, और ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आजकल छोटी से पोस्ट के लिए यदि हम अप्लाई करते हैं या बड़ी से, तो हमारा पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। आपके पास कोई क्राइम तो नहीं चल रहा है या फिर आप पे कोई केस या कोई धोखाधड़ी में आपका नाम थाने में दर्ज है, तो आपका वेरिफिकेशन वहाँ पे होगा। यदि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको, तो ये आपको लगाना होगा, और ये हमारे आसपास के जो थाना होता है वहाँ से मिलता है। ठीक है, इसके लिए आपको थाना जाना होगा, और इसके बाद आधार कार्ड और आपकी जो फ़ोटो है, ये सब फॉर्मेलिटीज़ रहती है, इसके बाद ये मिल जाता है। तो ये आपके पास बना लीजिए, क्योंकि कभी भी रिजल्ट आ जाएगा, इसके बाद वेरिफिकेशन भी तुरंत होने को रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। यदि किसी के पास नहीं है तो प्लीज़ ज़रूर इसकी तैयारी कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, रिजल्ट कभी भी आ सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी यूज़फुल रहेगी, और एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।